न्यूज 18 जात पात के नाम पर भेदभाव को बढ़ावा नहीं देता। लोकतंत्र में सभी को समान अवसर का अधिकार है, पर राजनीति में जाति के फैक्टर को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। बिहार विधानसभा चुनाव पर आधारित इस शो का मकसद लोगों द्वारा अपनी जाति के नेताओं को उनकी सोच और चुनाव में उस जात फैक्टर की प्रासंगिकता आपके समक्ष प्रस्तुत करना भर है। जैसे ही चुनाव आता है, जाति की राजनीति और भी चरम पर पहुंच जाती है। आखिर वो कौन सा मुद्दा है और क्या वजह है कि तमाम विकास के बड़े बड़े दावे, विकास के मुद्दे एक तरफ गौन हो जाते हैं और जाति की राजनीति ही हावी हो जाती है। आखिर इसकी कुछ तो वजह होगी। इसी को जानने के लिए हम पहुंचे हैं पटना जिला के राजपूत बहुल्य गाँव बैरिया कनपुरा में। तो इस वक्त हमारे पास जाति विशेष के लोग मौजूद हैं, राजपूत जाति के विशेष के लोग मौजूद हैं और आज इन्हीं की जुबानी जानेंगे कि आखिर जाति की राजनीति बिहार के सियासत में क्यों हावी है। कि बिहार के जो भी नेता है जातिवादी ना करे और सब देखते हुए अपना सब जात के मिला के चले, तो इसी से विकास होगा, नहीं तो विरोध होगा। अच्छा, आप सहमत है कि क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र कुमार सिंह। तो आप सहमत है क्या, मतलब जाति की राजनीति की बात बिहार में क्यों हो जाती है? आपका मुद्दा इस बार क्या रहेगा? हमारा मुद्दा वही विकास का है। तो विकास रहेगा कि जाति रहेगा? हम लोग शुरू से जो है माने समझिए कि कुछ नहीं, सीधा बीजेपी पे ही जाते हैं हम लोग और उसी को देते हैं। और देने के वजह हुआ कि आज हम लोग के पानी में डूबा हुआ है पूरा रास्ता, जाके देख सकते हैं। मतलब आप एक पार्टी विशेष को देते हैं, इस वजह से आपके क्षेत्र काम बढ़िया है, उनको सेंट्रल में काम बढ़िया है, नेता बढ़िया है, मगर जाति विशेष पे गांव में काम नहीं होता। क्या नाम है भाई? मेरा नाम उज्जवल सिंह हुआ। उज्जवल, आप युवा हैं, क्या आप भी मानते हैं जातिवादी? जातिवादी मानते तो नहीं है, ना कभी माने हैं। हमेशा राजनीति में ये चीज़ देख के चलिए कि हमेशा राजपूत कास्ट, खास करके जनरल जो आप लोग कहते हैं एक तरीके से, हमेशा डोमिनेंस रहा है हमेशा राजनीति में। सरकार किसी का भी हो, हमेशा डोमिनेट किया है राजपूत कास्ट ही, जो कुछ भी रहता है। लेकिन क्या है, आज के समय पिछले 15 साल से सरकार, आप चाहे तेजस्वी यादव को देख लीजिए या आप नीतीश कुमार को देख लीजिए, जिनका भी सरकार बना वो सिर्फ अपने जात के लिए करते हैं। क्या नाम है सर आपका? दीपक कुमार सिंह सर। दीपक जी, आप बताइए, आप तमाम बातें सुन रहे हैं, बहुत लोग इकट्ठा हैं और हम एक राजपूत बहुल्य गांव में आए हैं भाई। तो हम जानना चाह रहे हैं कि भाई, जिसे नहीं कहा जाता है कि चावल के पतीले में चावल पका है कि नहीं पका है, एक ही दाना से पता चल जाता है कि पका नहीं। तो आप लोग के बात से भी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, जाति की राजनीति की चर्चा क्यों होती है? सर, जाति की राजनीति की चर्चा इसलिए हो जाती है कि जैसे जो भी जाति, जहां आप जिस क्षेत्र में जाइएगा तो जो भी जाति का है, तो आप देखिए अगर हम सब विधायक हो, सांसद, उसी जाति का ज़्यादा आता है। तो उसका रीज़न एक हो जाता है कि जो हम लोग देखते हैं वही करते हैं। जैसे यहाँ के अभी 15 साल से हमारे विधायक हैं रामानंद जी, देखिए तो वो क्या है कि अभी जो क्षेत्र देख लीजिए कि यह है जादू बहल क्षेत्र है। यहाँ देख लीजिए, अब विकास का कार्य रहा कि मान के चलिए अब जादू बहल क्षेत्र में देख लीजिए और एक राजपूत बहल क्षेत्र में देख लीजिए, तो जहाँ के देखिएगा तो दोनों का शैली जो है, पटरा है जो चेंज हो जाता है। तो ऑटोमेटिक इस अंदर से ख्याल आता है कि शायद हम जादू होते तो मेरे यहाँ विकास होता, हम राजपूत हैं शायद इस कारण से मेरे यहाँ विकास नहीं। इस पर क्या मूड है? इस बार मूड देखिए, मूड ऐसा नहीं है कि मूड, हम लोग को चाहिए विकास। जाति का मुद्दा वो लोग बनाते हैं जिनको मतलब राजनीतिक करना है, इवेंट पाना है, वो लोग मुद्दा उठाते हैं। अपना जात के बारे में कुछ शिकायत कर दिए, वो जात का शिकायत कर दिए, यही मुद्दा है। आपके मन में इस बार क्या चल रहा है, इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर? बिहार चुनाव के इस बार मुद्दा है कि जो सही रहेगा उसको हम सपोर्ट करेंगे, मतलब सही उम्मीदवार, सही उम्मीदवार को सपोर्ट करेंगे। तो कोई चल रहा है दिमाग में? दिमाग में क्या चलेगा, जो सही हमको बुझाएगा उसको हम सपोर्ट करेंगे। अच्छा, बिल्कुल। देखिए, दिलचस्प है, कई लोगों से बातचीत कर रहे थे हम। क्या नाम है भाई आपका? चंदन सिंह। चंदन जी, आपके मन में क्या चल रहा है इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर? जाति, विकास या फिर किस फैक्टर पे? मेरे मन से तो जाति का कोई फैक्टर नहीं है, लेकिन जो आगे हम लोग से जाते हैं विधानसभा, लोकसभा में, कभी फॉरवर्ड यानी राजपूत का, कभी आप देखें डिबेट हुआ है राजपूत पे, राजपूत का ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। हम आपके चैनल के माध्यम से ये संदेश देना चाह रहे हैं, आप इसको चलाइएगा कि जिस तरह से यूपी में एक राजपूत मंच एक पे आए, एक होटल में 45 विधायक एक जगह बैठे, तो यहाँ भी हम चाहते हैं माननीय लोकसभा सदस्य, माननीय विधानसभा, विधान परिषद, ये सब एक मंच पर आए, भले कोई किसी पार्टी में रहे, उससे मतलब नहीं कि एक मंच होना चाहिए राजपूत का, जिससे राजपूत का बात हो। आप देखिए कि पटना से कितना सटे हुए ये गांव है, कोई विकास नहीं, कचरा है यहाँ, मेट्रो का पानी आएगा, जो यार्ड बना है वो खाली गंदगी, यही है, ये जाति का भोगी है हम लोग।
अच्छा, आपको लगता है कि कोई भी नेता ऐसा है जो किसी जाति विशेष के खिलाफ रहता है? ऐसा आपको क्यों लगता है कि भाई फला जाति का नेता अगर बड़े पद पे बैठ गया तो दूसरे जाति के खिलाफ करेंगे? देखिए सर, ये जो जातिवाद है ना, ये भारतीय राजनीति में जहर के समान है। अच्छा। समझ गए? और इसको कुछ राजनेता अपने पक्ष में गोलबंद करने के लिए ही सब करते हैं, और इसमें कोई बात नहीं है और कोई जाति को कुछ नहीं करता है। अच्छा, तो आपके हिसाब से बिहार में जाति की राजनीति कैसे खत्म होगी? जाति की राजनीति अभी खत्म नहीं होगा जब तक राजनेताओं का मानसिक स्थिति नहीं बदलेगा, तब तक तो ये खत्म होने वाला नहीं है। क्या आपको लगता है? सही बात कर रहे हैं, एकदम ठीक बात है। क्या भाई? यही सही बात है। वहाँ जब तक सुधार नहीं करेंगे, जब तक ये बदलने वाला नहीं है। मानसिकता खत्म नहीं होगा। ये बताइए कि इस गांव में सबसे ज्यादा कहा जाता है कि कुर्मी समाज के जो लोग हैं वो यहाँ रहते हैं। हाँ, रहते हैं कुर्मी समाज के लोग ज्यादा, लेकिन सब मिली जुली है। यहाँ 18 कास्ट रहते हैं और सब मिलजुल कर हिल मिल कर सब रहते हैं। बिहार में यदि हम कुर्मी समाज की बात कर लें तो लगभग 2.25 से 3% कुर्मी समाज के लोग यहाँ पर हैं। लगता है कि जितना काम होना चाहिए था या फिर समाज में जितना कुर्मी समाज को आगे आना चाहिए था, आज उतना आगे आया है? आया है तो काम तो हुआ, विकास तो हुआ है, लेकिन ये तो पूरे समाज का ना हुआ, कुर्मी का सिर्फ थोड़े हुआ है, ये तो अदर कास्ट का भी हुआ, टोटल समुदाय में आता है ना, सब पूरे समाज का इसमें विकास हुआ है, सिर्फ कुर्मी का तो हुआ नहीं, तो पूरे जात का हुआ है। बताइए, कुर्मी समाज की यदि हम बात करते हैं तो क्या लगता है कि जो शैक्षणिक स्तर है, शिक्षा का स्तर है या फिर रोजगार का स्तर है, उसमें बदलाव हुआ है? हाँ, कुछ तो बदलाव हो किया है, शिक्षा में भी बदलाव हुआ है। बच्चे स्कूल अब जा रहे हैं, तकनीकी पढ़ाई भी पढ़ रहे हैं। हाँ, तकनीक भी पढ़ रहे हैं। तो बिल्कुल देखिए, हम इस वक्त जिस गांव में हैं, इस गांव में सबसे ज़्यादा जो संख्या है वो कुर्मी समाज की है, और कुर्मी समाज की हम चर्चा करें तो बिहार में मुख्यमंत्री इसी समाज से आते हैं, तो जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री को लेकर के भी आप लोग ज़्यादा उत्साहित होंगे कि आपके समाज के बिहार में मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री हैं और विकास भी बहुत किए हैं। इस क्षेत्र में जो है रोगी को दिखाने के लिए खटिया पर ले जाना पड़ता था। 5 किलोमीटर के अंदर नहीं, 10 किलोमीटर के अंदर एक भी पुल नहीं था। आज 5 किलोमीटर के अंदर 6-6, 7-7 वो बड़ा बड़ा पुल बना हुआ है, सड़क है, बिजली है, पानी है, सामुदायिक भवन है, CHC है, पंचायत सरकार भवन है, बहुत बड़ा रेलवे का स्टेशन बना हुआ है, 6 लेन ग्रेटर पटना बन गया, बेटा सरमेरा बना हुआ है, 20 घंटा 22 घंटा बिजली रह रहा है। विकास भी बहुत हुआ। यह क्षेत्र बहुत विकास से वंचित था, बहुत ही मैंने इंटीरियर एरिया था, लेकिन आज चारों तरफ से सड़क है। लेकिन जो लोग हैं वो कहते हैं कि कुर्मी के गांव में सबसे ज्यादा विकास हुआ। लोग ये भी कहते हैं कि पूरे बिहार में विकास हुआ है, हर जगह। आप जहां पूरा पटना देख लीजिए, कुर्मी का गांव है, वहां सभी जाति के लोग हैं, पूरा सड़क का जाल बिछ गया। कहता है लोग कि नालंदा और खास करके जो कुर्मी बहुल इलाका, वहाँ नीतीश जी सबसे ज्यादा विकास किए, रोड, बिजली, सड़क। ऐसा कुछ भी नहीं है। पूरे बिहार में हर जगह, हर जाति, हर समुदाय के लोगों को साथ लेके काम किए हैं, सबके विकास के लिए काम किए हैं। ये बताइए, क्या है चुनाव की तैयारी, आप लोग कैसे करेंगे? बहुत पहले से ही यहाँ होता आ रहा है, अभी भी वही है, पहले के जैसा ही यहाँ वोट पड़ता है। इलाका पूरा, मतलब क्या कहता है इलाका? महिला के लिए कि यहाँ पर थोड़ा सा परेशानी है, कोई महिला विश्वविद्यालय बन जाता तो बहुत बढ़िया रहता। महिलाओं के लिए कॉलेज चाहिए। कॉलेज चाहिए। नीतीश जी तो नालंदा में, पटना में, हरनौत में, इधर बहुत सारा चीज बनाए हैं कॉलेज। यहाँ तो नहीं है, यहाँ महिला के लिए थोड़ा सा इस इलाके में आप चाहते हैं कि महिलाओं के लिए कॉलेज बना, तो चुनाव आ रहा तो नीतीश जी से मांग करेंगे? मांग करेंगे, कोशिश तो करेंगे। अब है नीतीश बाबू के एक बार कर दिए, दूसरा स्टेट के यहाँ ले लिए, जिसके कारण बहुत सा लड़कन छट भी गया, बहुत सा लड़कन छट गया। जैसे टीचर ट्रेनिंग में यूपी का के यहाँ भर गया, थोड़ा गलत काम कर दिए हैं, उसको बिहार के लेना चाहिए था। भ्रष्टाचार पर काबू उनको पाना चाहिए। तो आएंगे नीतीश जी वोट मांगने, तक कहिएगा? जरूर ये सब उठाया जाएगा। भ्रष्टाचार है, लोकल स्तर पर पैसा वैसा मांगता है। हाँ, हर ब्लॉक में बिना पैसे का काम नहीं होता है, उस पर भी वहाँ रोज दौड़ धूप टहलाने वाला काम होता है।
लेकिन लोग कहता है कि नीतीश कुमार काम तो ने भ्रष्टाचार खत्म कर दिया, और खास करके कुर्मी समाज को तो बिहार में कोई दिक्कते नहीं है, यही कहता है लोग। कुर्मी समाज का तो दिक्कत नहीं हो रहा, सब समाज का कोई भी दिक्कत नहीं हुआ। इलेक्शन में हम लोग सब विकास के नाम पर, ऐसा नहीं है कि जाति के नाम पर देते हैं, विकास के नाम पर सब के सब जात मिल करके नीतीश कुमार जाति के नाम पर भी लगता हो ना कि हमारे ही जाति के मुख्यमंत्री हैं, इनको साथ देना चाहिए, जैसे कि बाकी जातियों में है। अब हर जाति में जो लोग होते हैं, नेता होते हैं, वो अपने अपने जाति के नेता को चुनते हैं। ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं है। ऐसा मतलब खास करके दनियामा प्रखंड के खरभैया पंचायत में यहाँ मुद्दा सिर्फ विकास का है। नीतीश कुमार के आने से पहले यहाँ के स्थिति ऐसा था कि बेर डूबे के बाद गांव से लोग बाहर नहीं निकल पाते थे, और आज की डेट में आज गांव से बाहर घर बना करके, सिंगल घर बना करके लोग अमन चैन से रह रहे हैं, और इससे बढ़ के क्या होगा। ये बताइए कि लोग कहते हैं कि मात्र 3% कुर्मियों की आबादी है बिहार में, 2.5-3%, और नीतीश कुमार सिर्फ उसी के नेता हैं। वोट बैंक नीतीश कुमार का पहला वोट बैंक वही है। सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि 3% जब आबादी है और उन्हीं का नेता है, तो वो चीफ मिनिस्टर बन कैसे गए। सबसे बड़ी मुद्दा ये है कि 3% आबादी वाला मुख्यमंत्री बन कैसे गए जब उन्हीं का नेता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, पूरी बिहार के जनता जो है उनको वोटिंग करता है। उनका जो नीति है वो पूरा दूसरे राज्य फॉलो कर रहा है। सोचिए कि वो कैसे मुख्यमंत्री हैं, जो दूसरे राज्य वाले उनके नीति को फॉलो करते हैं। यहाँ सब चीज दिए, नौकरी, रोड, अस्पताल, सारा सब आदमी यहाँ उनके अच्छी काम से पूरा प्रभावित है, खुश है। चुनाव जो हो रहा है, लगता है आपको कि जाति एक बड़ा फैक्टर है? जाति देख करके ही लोग वोट डालते हैं। जी 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 जी। जाति पे हम लोग नहीं जाते हैं। यहाँ पे जब आप लोग वोट डालते हैं तो कैसे डालते हैं? इंडिविजुअल अकेला अपना मन होता है कि पूरे परिवार एक साथ जुट करके लोग एक साथ? पूरा परिवार एक साथ जुट करके डालते हैं। हाँ जी। और भी सब पूरा गांव एक साथ सोच करके डालते हैं? वो तो अपना अपना सोच रहता है, अपना अपना सोच रहता है। नेता सब आ रहे हैं गांव में, घूम रहे हैं? अभी तक कोई नेता नहीं आए हैं, खाली अवधेश सिंह आए हैं। अच्छा। हाँ, अभी तक आरजेडी से, कांग्रेस से? ना कोई आदमी नहीं आया। तो कैसे मतलब तय करते हैं कि किनको वोट देना है? हम लोग चिराग के अलावा किसी के नहीं देते हैं। चिराग के अलावा किसी के नहीं वोट देते हैं। चिराग के हम काहे उनको पैसा सब चीज हम सबके दे ले आते हैं। हम लोग तो वोट करते हैं कि जो भी प्रतिनिधि हो, चाहे जो भी नेता हो, अच्छा विकास के लिए वोट करते हैं। लेकिन अब नेता लोग को बीच में मन में चोरी हो जाता है तो हम लोग नहीं जान पाते हैं ना कि ये लोग क्या करेगा नहीं करेगा। हम लोग तो विकास के नाम पे वोट करते हैं कि अब मेरे गांव में, मेरे मोहल्ला में अच्छा विकास हो, अच्छा कोई भी नेता आए, अच्छा काम करे। लेकिन वैसा तो अभी तक यहाँ हो नहीं रहा है। जो आता है वोट लेके जाता है, फिर दोबारा झांकने भी नहीं आता है कि यहाँ गांव में क्या हो रहा है, मेरे एरिया में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। ये विधायक जी आ रहे हैं? हाँ, ये विधायक जी तो आते हैं बराबर। ये विधायक जी तो बराबर आते हैं, ये आते हैं, देखते हैं, ये बात भी करते हैं, पूछते भी हैं कि यहाँ क्या है, नहीं है, क्या दिक्कत है, वो समझते भी है, ये आते हैं। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम झूमन पासवान हुआ। अच्छा, सब लोग एक ही समुदाय से हैं? तो आप लोग कैसे वोट देते हैं, किसको देते हैं? हम लोग वोट जैसे कि उस समय हम लोग के गांव में जैसे मीटिंग उटिंग होता है, ठीक है, और जैसे कि सुजीत जी हो गए, सब अपना इकट्ठा किए आदमी को, बोले कि हाँ ऐसे करना है, बस। तो बोलते हैं कि यहाँ पे वोट देना है तो उनको देना है। हाँ, सब लोग मीटिंग करके गोलबंद होकर के देते हैं। तो कोई खराब जगह नहीं जाता है वोट। सोचते हैं कि जहाँ विकास हो वहीं वोट करे। आपसी सहमति रहती है कि वोट देने में कि? हाँ, हम लोग का सहमति रहता है। हम लोग माने पासवान जी के सब दिन वोट दिए। अच्छा। यहाँ विकास रे माने स्कूल बनाए, रोड बनाए, नाला बनाए, हर चीज़ पासवान जी की किए हैं। पासवान जी है तो पासवान जी को वोट देंगे, ऐसा बात थोड़ी है। आप मेरा सेल गेट से घुसे तो आपको नज़र नहीं पड़ा क्या रामविलास जी हमारे करके गए? जो जिस रोड पे आप चल के आए हैं वो रामविलास जी मेरा बनाए हैं। आपको सामने देखिए रामविलास जी के बनाया हुआ एक सूल है, बाकी अभी तक मास्टर बहाली नहीं हुआ। वो रहते था तो करा देते। तो हम लोग चिराग के आदमी हैं, चिराग के रहेंगे। वो अच्छा काम करते हैं हर जगह। हम चाहते थे चिराग जी पर गाना गाने के लिए। वाह, बहुत बढ़िया है, सुनाइए एकदम। गाना गाते हैं? हाँ, गाते हैं। सुनाइए सुनाइए सुनाइए।
भैया चिराग जी के सीएम बनावे के बा, भैया चिराग जी के सीएम बनावे के बा। रूसल हई चाचा चाची, रूसल हई भैया बहनी, हरे सबके मनावे के बा। भैया चिराग जी के सीएम बनावे के बा। बहुत बढ़िया आवाज़ है आपकी, बहुत बढ़िया गा रहे हो। चिराग जी को कभी सुना है गाना? नहीं सुना, कभी नहीं सुना है। मौका नहीं मिला? नहीं, मौका नहीं अभी मिला। हम बोलते हैं यहाँ से चिराग जी को, अगर देखेंगे तो भाई क्या नाम हुआ आपका? गरीबन पासवान। तो गरीबन पासवान का गाना आप जरूर सुनिए, आपके लिए एक बढ़िया गाना लिखे हुए हैं भाई। आप भी गाना गाना चाह रहे हैं? गाना गाते हैं। गाते हैं? पूरा गाना का माहौल बना दिए हैं एकदम, सुनाइए। चाचा चाची दे दो तू बचानवा हो, भैया चिराग के सीएम बनई हा, सीएम बनई है भैया, सीएम बनई हा, सीएम बनई है चाची, सीएम बनई हा। अब की बिहार के चमकई हो, भैया चिराग के सीएम बनई हा। चाचा चाची दे दा तू बचानवा हो, भैया चिराग के सीएम बनई हा। अच्छा, अंग्रेजी बोलते हैं क्या? माय डियर श्री रामलाल पासवान जी, वो 72 में आए थे, हम लोग लड़का थे, उनको स्वागत किए थे, समझ गए। और उनको सब दिन उनको प्रणाम करते हैं, उनका चिराग जी को वोट देंगे, एकदम सीएम बनाएंगे। आपका वोट है, बचल है कि कट गया? है, हमारा वोट है, हम सर्विस करते थे। अभी सुन रहे हैं कि वोट सबका कट रहा है। कटे में कटे, कटे में बचल है ना, एकदम देंगे। बिहार में मेरा एससी का तकदीर तभी बदल सकता है जब यहाँ कोई अपना सीएम बनेगा। ये मैं सिर्फ वोट डालता हूँ और हम सिर्फ बंसी गिराते रहे और मछली फंसाए और मछली पूरा कोई दूसरा खा जाए, दूसरा कोई मछली खाता है। भाई, तो आदमी मिला है जो खुल करके बात कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं बीजेपी को, मैं चिराग पासवान अगर एनडीए गठबंधन के साथ है तो मैं वोट तो उन्हीं को करूंगा, लेकिन मैं बीजेपी और जदयू को मैं बोलना चाहता हूँ कि चाचा तो अब बूढ़ा गए, लेकिन मैं सिर्फ वोट नहीं दूं, मेरा एससी सीएम इस बार चाहिए। क्या मुद्दा होगा इस बार? जाति का मुद्दा होगा, विकास का मुद्दा होगा, या नेताओं का मुद्दा हो? क्या मुद्दा जाति का कोई भेदभाव नहीं है। देखा जाएगा कि मतलब विकास की ओर, विकास करने वाला नेता हो उसको वोट दिया जाएगा। विकास देखकर वोट करेंगे? हाँ, विकास देखकर। अच्छा, अभी माहौल क्या है? विधानसभा चुनाव है तो हर तरफ तैयारी तो चल ही रही है। नहीं, अभी तो ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, ऐसी कोई बात नहीं है अभी। क्या देखकर वोट करेंगे? देख के क्या करेंगे, अब इसके पीछे जो गुजर गया है समय, वो समस्या के देख के हम लोग अति करेंगे, वोट देंगे। विकास का मुद्दा होगा? हाँ, विकास का मुद्दा होगा ना। तो की देख के वोट करवाए? जाति देख के ठप्पा मारवाए, ईवीएम अति करवाए, क्लिक करवाए, कि विकास देख के, कि नेता के चेहरा देख के? नेता के चेहरा न देखे के, अरे सबको विकास देख के करे के, जे बाल बच्चा बउआची पढ़ लिख के सके नौकरी चाकरी होए के चाहिए। हां, विकास देख। देखिए, महिलाएं भी एक तरह से समझदार हैं, जागरूक हैं और कह रही हैं विकास देखकर वोट करेंगे। देखिए, जाति वाला पहले ला लोग था जाति, अब जाति नहीं देख रहा है लोग। अभी थोड़ा विकास देखेगा, जैसे पढ़ाई हो, मेडिकल हो, मेडिकल में सुविधा होना चाहिए, इलाज। तो हम अपना मत से डालेंगे। विकास हुआ है? विकास तो है। अच्छा, बिजली है, पानी है, सड़क है। खुश हैं इस सरकार से? हाँ, सरकार से खुश तो है। तो एक किसान यहाँ देखिए अब खेती करके ट्रैक्टर से अपने घर लौट रहे हैं। भाई साहब, क्या स्थिति है? स्थिति का सुखाड़ पड़ा हुआ है, खेती के लिए कोई सुविधा सरकार नहीं दे रही। अपना ट्रैक्टर है? हाँ, अपना ट्रैक्टर। अनुदान पर? अनुदान पर। कोई फायदा हुआ? अभी तो कोई फायदा नहीं हुआ है। सज गया ना ऐसा किस्त? नहीं, अभी तो 2 साल पूर्व किया है। 2 साल हुआ? कितने साल में इसका पूरा करेंगे? 5 साल। 5 साल में हो जाएगा ना? देखिए सर, कोशिश में तो लगे हुए हैं। अच्छा,
बांथू पंचायत में लगातार किसानों से हमारी बातचीत जारी है। कुशवाहा बहुल पंचायत है ये, और देखिए स्कूल कॉलेज से आने के बाद किस प्रकार से फिर से किसानी में लोग जुट जाते हैं और जो जानवर है उसके लिए चारा काट रहे हैं। जरा बातचीत करेंगे हम। ये बताइए कि चुनावी माहौल अभी हम देख रहे हैं, चारों तरफ जो है लोग चुनावी चर्चा में जुट गए हैं। इस बार मुद्दा क्या होगा आपके यहाँ, क्या देखकर लोग वोट करेंगे? बताइए, जाति देखकर, विकास देखकर, क्या देखकर वोट करेंगे? विकास देखकर। क्या सब विकास हुआ है? स्कूल सब में बहुत सारे साइकिल उकल मिल रहे हैं बच्चा लोग को। अच्छा। और जो पोशाक, छात्रवृत्ति मिले हैं। अच्छा, आपको साइकिल का पैसा मिला? यस सर। स्कूल जाती हैं? हाँ। आसपास में बहुत सारी अभी देख रहे हैं कि लड़कियां पढ़ाई कर रही होंगी अभी, तो किसी को नौकरी वोकरी भी मिली है? बहुत नौकरी? हाँ, बगल में मिली है। नौकरी मिली है? हाँ। पहले क्या था? पहले वर्तमान सरकार से खुश हैं, संतुष्ट हैं या नहीं है? संतुष्ट है। संतुष्ट हैं। हाँ, अभी सड़क भी बन रही है बगल सब में, इधर भी बनेगी थोड़ा। लोग जाति की बात करते हैं कि हमारे जाति के नेताजी होंगे तब हम वोट करेंगे उनको जम के, या हमारे समाज के होंगे तब। ऐसा क्या लग रहा है, वो मानसिकता भी है या फिर विकास देखकर लोग वोट करेंगे? विकास देखकर लोग वोट करेंगे। विकास में क्या सब आता है? बहुत शिक्षा विभाग, सड़क बहुत सारे बन रहे हैं। स्कूल सब में बच्चा लोग को बहुत साइकिल को सारा सब मिल रहा है। जाती हैं, रास्ते में कहीं परेशानी वगैरह नहीं है ना? अब नहीं। बेखौफ होकर लड़कियां निकल रही है? हाँ। कोई डर नहीं है? नहीं। चलिए, तो खुलकर बोल रही है। क्या नाम हुआ आपका? अर्चना कुमारी। अर्चना है और पढ़ाई करती हैं। देखिए, साइकिल योजना के लिए राशि भी मिली है और देखिए साइकिल चला कर ये स्कूल जाती हैं। तो ये बता रही हैं कि चुनावी चर्चा जरूर हो रही है लेकिन हम विकास के मुद्दा को समझ रहे हैं। ये बताइए, कुशवाहा बहुल क्षेत्र है, तो ये बताइए, आप लोग किसानी तो कर ही रहे हैं, अब चुनाव में क्या करने वाले हैं? सर, इस बार चुनाव बहुत अच्छे तरीके से किया जाएगा। आपको बता दें कि जो विकास जिस तरीके से बिहार में चल रही है, इस विकास को देखते हुए हमको लगता है कहीं न कहीं विकास हुआ है। और आपको बता दें कि इस बार फिर से आने वाली सरकार जो है वो सरकार तो रहेगी, लेकिन कुछ ऐसे बातों को विचार जो है इस परिवर्तन के रूप में, जैसे कि हमेशा 15-18 साल से जो सरकार करते हैं। बिल्कुल सर, बीए में किस क्लास में है? बीए पास है सर, 2023 में पास किया है। उसके बाद इसके बाद सर मैंने डीएलएड का एग्जाम देना चाहते हैं। यस सर। अच्छा। लेकिन आपको बता दें कि कुछ दिनों से मेरी एग्जाम जो है नहीं हो रही है, लेकिन फिलहाल डेट जो जारी कर दी गई है। TRE 4 के हैं, TRE 5 कैंडिडेट हैं? सर, मैं अभी डीएलएड का एग्जाम देने वाले हैं, इंट्रेंस एग्जाम है सर। अच्छा। ये सर है जो कई महीनों से, लगभग 7-8 महीने के बाद एग्जाम का डेट जो है जारी हो गया है। और आपको बता दें कि का पहिया घूम रहा है या ठप है? सर, पहिया तो घूम रही है, लेकिन कुछ ऐसे चीज़ों है जो अभी ज़रूरत है। जहाँ तक की बात है, शिक्षा विभाग सुधार तो हुआ है, लेकिन इसके विषय में कुछ और सुधार होने की जरूरत है। जो हमारे टीचर लोग, मतलब युवा जो हैं वो तैयारी कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, तैयारी तो चल रही है सर। लेकिन आने वाली एक समय जो है, प्रशांत किशोर को नजरिया से देखा जाए तो वो भी बहुत अच्छे नेता हैं, क्योंकि हमेशा वर्तमान सरकार से खुश हैं कि नहीं? वर्तमान सरकार तो बिल्कुल सर अच्छी है, लेकिन कुछ ऐसे बातों से मैं अस्वस्थ हूँ कि परिवर्तन चाहिए सर। परिवर्तन चाहिए। यस सर। तो देखिए, दिल का जो गुबार है वो भी निकल गया है और विकास का पहिया तो घूम रहा है, लेकिन चारा कल का पहिया भी घूम रहा है। और पहिया चलाते चलाते सपना बुनने वाले युवा, सपना देखने वाले युवा साफ तौर से कह रहे हैं कि काम हुआ है लेकिन बहुत काम बाकी है। ऐसे में बदलाव की ज़रूरत है और ये बदलाव चाहते हैं, चाहे लड़के हों या लड़कियां हों, पढ़ाई कर रहे हैं और विकास को करीब से देख भी रहे हैं, लेकिन बहुत कुछ कमियां हैं, इस बात की भी चर्चा कर रहे हैं।